Om Buddha everyone. So today in this video I am going to talk about how you can make your kids study, memorize, develop concentration, memory power in your kids so that they study well, they do well in exams and so on. So फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि रेकी के द्वारा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि बच्चों के अंदर पढ़ाई करने की क्षमता को आप बढ़ा सकें। तो जो लोग भी रेकी चैनल्स हैं वो तो इजीली जानते हैं कि बच्चों को हम किस तरह से पढ़ाई के लिए प्रेरित कर सकते हैं और कैसे सिंबल्स के द्वारा उनको हम मेमोरी और कंसंट्रेशन पावर बढ़ा सकते हैं उनकी, और पढ़ाई में इंटरेस्ट को डेवलप कर सकते हैं। और जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि बहुत सिंपल वेज हैं जिनके द्वारा हम रेकी के माध्यम से बच्चों के अंदर ऐसी डेवलपमेंट्स कर सकते हैं और पढ़ाई में उनको बहुत फ़ायदा दिला सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो भी लोग रेकी जानते हैं और आपके पास अगर कोई बच्चा आया है, तो जो लोग फर्स्ट लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो पहले तो वो डिस्टेंस पे हीलिंग नहीं कर पाएंगे, तो उनको 1-on-1 हीलिंग ही करनी होगी। अब जैसे जो सेकंड लेवल ऑनवर्ड्स जो स्टूडेंट्स हैं रेकी के, उनको क्या करना है, उनको बच्चे का फ़ोटोग्राफ मंगवाना है, बच्चे के पेरेंट्स का फ़ोटोग्राफ मंगवाना है। बच्चे के पेरेंट्स का फ़ोटोग्राफ भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पेरेंट्स का एक बहुत मेजर रोल रहता है बच्चों की डेवलपमेंट में, बच्चों की पढ़ाई में, उनसे पॉजिटिव बातचीत करने में। उनकी एक बहुत ही मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चों को किस तरह से उनका पॉजिटिव माइंडसेट, पेरेंट्स का पॉजिटिव माइंडसेट होना बच्चों के प्रति बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी हील करते हैं ताकि वो पढ़ाई के दौरान, बच्चों के एग्ज़ाम्स के दौरान बच्चों के साथ एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करके रखें, बच्चों को पॉजिटिव बातचीत करें उनके साथ और बच्चों को मोटिवेट करते रहें। तो इसके साथ साथ एंजल्स के द्वारा भी हम हील करेंगे बच्चों को। तो मैं साथ में रेकी और एंजलिक हीलिंग को कंबाइन करके आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आप पेरेंट्स का फ़ोटोग्राफ मंगवाइए, बच्चे का फ़ोटोग्राफ मंगवाइए, उनकी डिटेल्स मंगवाइए साथ में, और साथ ही साथ आप बच्चे को और पेरेंट्स को हीलिंग दीजिए। प्रोसेस आप सबको पता है हीलिंग कैसे देनी है। बच्चे के माइंड पे हीलिंग देनी है आपको, थर्ड आई पे हीलिंग दीजिए, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, दोनों टेम्पल्स पे, क्राउन चक्रा पे, थ्रोट पर बच्चे को ज़रूर हीलिंग दीजिएगा क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसके बात करने की क्षमता, उसका बोलना और एक्सप्रेस करना उसको थ्रोट से ही आएगा जब आप उसके थ्रोट चक्रा को हील करेंगे। ठीक है, तो बच्चा अपनी बात को लिख पाएगा, कम्युनिकेट कर पाएगा, बोल पाएगा, और चाहे वो ओरल एग्ज़ाम हो उसका, चाहे वो रिटन एग्ज़ाम हो। तो इसीलिए इन सभी चक्रास को हील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप बच्चे के सोलर प्लेक्सस चक्रा को भी हील करिए ताकि उसके जितने भी फियर्स हैं, जितने भी डर हैं, वो सब निकल जाएं, और उसकी विल पावर को भी स्ट्रॉन्ग करिए आप। ठीक है ना, तो विल पावर भी सोलर से ही स्ट्रॉन्ग होगी। तो इन सब चक्रास पे आप हीलिंग ज़रूर दीजिए, और साथ साथ अगर आप काउंसलिंग भी दे सकते हैं पेरेंट्स को और बच्चों को तो भी बहुत अच्छी बात है ये। अगर हम एंजल्स की बात करते हैं तो कौन कौन से एंजल्स को आप इन्वोक करेंगे? आप आर्कएंजल माइकल को इन्वोक करेंगे, आर्कएंजल रफाएल को इन्वोक करेंगे, आर्कएंजल गैब्रियल को करेंगे, और आर्कएंजल मेटाट्रॉन को इन्वोक करेंगे जब भी आप बच्चों की हीलिंग करेंगे। तो इस तरह से रेकी और एंजलिक हीलिंग को आप कंबाइन करेंगे। पूरा रेकी का तरीका मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि आप ऑलरेडी अट्यून्ड हैं और आपको पूरा प्रोसेस पता है कि हम रेकी को कॉल कैसे करते हैं, किस तरह से हम सिंबल्स डालते हैं। तो जितने भी फर्स्ट लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो वो तो सिंबल्स नहीं डाल सकते, और सेकेंड लेवल ऑनवर्ड्स आपके पास जो भी सिंबल्स हैं आप वो डालिएगा। आप चोकुरे डालेंगे, आप सेहिकी डालेंगे, आप कॉन्शियस एंड डालेंगे, आप साथ में डाइकोमियो भी डालेंगे अगर आप एट्यून्ड हैं तो, आप शांति भी डालेंगे बच्चों के लिए, उनके माइंड को शांत रखने के लिए, और सेहिकी आप उनके माइंड को बैलेंस करने के लिए डालेंगे। तो ये सारे सिंबल्स को आपको अच्छे से यूज़ करना है और विजुअलाइज करना है कि बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है।
आपको वो सारे पॉजिटिव एफर्मेशंस देने हैं बच्चे को उस टाइम पे कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, तुम पढ़ाई में बहुत मन लगा रहे हो, तुम बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हो, तुम्हें पता है कि कैसे तुम्हें पढ़ाई के अंदर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में या फिर टेलीविज़न देखने में या खेल कूद में कैसे बैलेंस करके चलना है। और तुम्हारी टीचर्स बहुत खुश हैं, तुम्हारे पेरेंट्स बहुत खुश हैं तुमसे, तुम पढ़ाई को एंजॉय करके करते हो। तो इस तरह से पॉजिटिव एफर्मेशंस को क्रिएट करिए और बच्चे के माइंड के ऊपर दीजिए इन एफर्मेशंस को। तो देखिए आपका बच्चा किस तरीके से पढ़ना शुरू कर देगा और उसका धीरे धीरे मन लगना शुरू हो जाएगा। ऐसा आपको कंटिन्यू करना है कम से कम 21 दिन से लेकर, जब तक बच्चा आप नहीं देखते पॉजिटिव चेंजेस, तो मिनिमम 21 डेज़ तो आपको हीलिंग करनी ही है बच्चे की। और कोशिश करिए अगर आपके पास समय है तो बच्चे की बुक्स को, बच्चे के बैग को, जहाँ पर भी बच्चा बैठकर पढ़ाई करता है उस जगह को भी आप हीलिंग ज़रूर दीजिए। इससे क्या होगा कि वो जगह भी एनर्जाइज होगी, उसकी बुक्स भी एनर्जाइज होंगी, उसका बुक्स के साथ एक कनेक्ट बनना शुरू होगा। उसके बैग को हील करिए आप। साथ ही साथ आप बच्चे की बुक्स के ऊपर भी सिंबल्स डालना शुरू करिए। बच्चे की बुक के ऊपर सिंबल्स को बनाइए और सिंबल्स को डालना शुरू करिए। माँ सरस्वती से प्रे करिए, उसकी बच्चे की सारी बुक्स को माँ सरस्वती के आगे रखवाइए। और स्पेशली क्योंकि अब नवरात्रि का टाइम आ रहा है तो माँ सरस्वती को आप नोटबुक, पेन, पेंसिल ऐसा भी गिफ्ट कर सकते हैं और प्रे कर सकते हैं आप अपने बच्चे के लिए। अब ये तो हो गया जो लोग रेकी जानते हैं या एंजल हीलिंग से अट्यून्ड हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो रेकी नहीं जानते, जिनको कोई भी हीलिंग मोडालिटी नहीं आती है, तो वो क्या कर सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि परमात्मा ने हमें एक हीलिंग एनर्जी के साथ ही भेजा है सृष्टि पे, और हम सबके अंदर वो क्षमता है कि हम अपने विचारों के द्वारा, अपने पॉजिटिव थॉट्स के द्वारा, अपनी एनर्जी के द्वारा सामने वाले को हील कर सकते हैं। एक एनर्जी के माध्यम से हीलिंग भेज सकते हैं। जैसे कि हीलिंग तो एक एनर्जी ही है, तो हमने थॉट्स के माध्यम से हम हीलिंग भी तो ऐसे ही करते हैं ना, जस्ट हम चैनल्स होते हैं, हम चैनल बन जाते हैं क्योंकि हम एट्यून्ड होते हैं। तो अगर आप एट्यून्ड नहीं भी हैं तो भी आप हीलिंग कर सकते हैं। हाँ, अगर आप एक चैनल हैं, आप रेकी जानते हैं, तो उसका फ़र्क ज़रूर पड़ता है, बट वैसे भी आप लोगों को हील कर सकते हैं। और अपने बच्चों को, खास करके अपने फैमिली वालों को आप पॉजिटिव इंटेंशंस दीजिए, सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही दीजिए, कभी बुरा मत बोलिए उनके बारे में। तो ही आपकी एक अच्छी भावना, आपकी जिसको हम कहते हैं आशीर्वाद देना, प्रेयर करना। प्रे करना भी क्या होता है, एक हीलिंग ही तो होती है ना। आप किसी के लिए प्रे कर रहे हैं, आप किसी को दुआ भेज रहे हैं, तो वो भी तो आप हीलिंग ही भेज रहे हैं उसको। तो हीलिंग भी तो एक प्रेयर ही है। आप उसके लिए एक प्रेयर कर रहे हैं, एक सात्विक थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए, जो कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, जो कि उस तक डायरेक्ट पहुंचती है अगर आप हीलिंग करते हैं तो इसी तरह से अगर आप हीलिंग नहीं भी जानते हैं तो आप बच्चे की बुक्स लीजिए और अपनी इंटेंशंस को देना स्टार्ट कर दीजिए। अपने हाथों को थोड़ा सा रब करिए, थोड़ी एनर्जी क्रिएट करिए उनके अंदर और जस्ट बच्चों की बुक्स के ऊपर रख दीजिए और उसको कनेक्ट करिए अपने बच्चे के साथ पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ। वो पॉजिटिव सारी ऊर्जा उन बुक्स के अंदर आप भर दीजिए ताकि आपका बच्चा उन बुक्स के साथ कनेक्ट हो सके। और मैंने बहुत सी मदर्स को देखा है ना, वो क्या आपस में बात करती हैं तो बच्चे भी साथ में बैठे होते हैं और वो ऐसा बोलती हैं कि मेरा बच्चा तो ऐसा कर ही नहीं सकता है, इसको तो मैं जानती हूँ ये कभी करेगा ही नहीं ऐसा। तो कोशिश करिए जब भी आपके बच्चे आसपास हों तो ऐसे शब्दों का प्रयोग तो बिल्कुल भी मत करिए आप उनके लिए। चाहे वो आसपास नहीं भी हैं तब भी आप एनर्जी लेवल पे उनसे कनेक्टेड हैं, तो जो भी भाव आप उनको दे रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हैं उनके बारे में, वो क्रिएट हो रहा है इस यूनिवर्स के अंदर। और ऐसा कोई भी मदर नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे के लिए ऐसी चीज़ें क्रिएट हो। तो कोशिश करिए कि ऐसी चीज़ें ना बोले और सोचे भी ना आप अपने बच्चे के बारे में। हमेशा एक पॉजिटिव इंटेंशन दीजिए, एक पॉजिटिव थॉट्स दीजिए अपने बच्चे को और ऐसा ही होगा। अब और आप चीज़ें क्या कर सकते हैं, अगर हम स्विच वर्ड्स की बात करते हैं, हम नंबर्स पे आते हैं,
तो एक बहुत ही प्यारा सा स्विच वर्ड है जो और बहुत सिंपल है, जो आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। उनको रिपीट करना सिखाइए दैट आई एम जीनियस। और बच्चे की स्टडी टेबल पे भी एक बड़ा सा ऐसे स्लिप बना के रख दीजिए, उसकी बुक्स पे लिख दीजिए आई एम जीनियस। तो जैसे जैसे वो विजुअलाइज करेगा, उस चीज़ को देखेगा, उससे कनेक्ट होगा आई एम जीनियस। और रात को सोते समय बस आप बच्चे को थोड़ा थोड़ा बोलते जाइए, ये सारे एफर्मेशंस आप देते जाइए, क्योंकि सोने का टाइम और सुबह जैसे ही आप उठते हैं ना, वो टाइम ऐसा होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है, और डायरेक्ट आप जो भी बोलेंगे ना अपने बच्चे को, वो उसके माइंड के अंदर जाएगा, उसके बिलीफ सिस्टम का पार्ट बनेगा। तो ऐसी अच्छी बातें रात को सोते हुए जब आप अपने बच्चे को सुला रहे हैं तो ज़रूर बोलिए, और एक हैबिट बनाइए उसको। और बच्चे को भी ये स्विच वर्ड सिखाइए आई एम जीनियस, और उसको बोलिए कि इस वर्ड को रिपीट करे। जितना ज़्यादा वो इस रिपीट करेगा इस वर्ड को, उसके सबकॉन्शियस का एक पैटर्न क्रिएट होगा, और वो खुद भी एक जीनियस ही बनने की ओर चल पड़ेगा। अब मैं कुछ नंबर्स शेयर करूँगी और आप लिख लीजिए इन नंबर्स को, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी इन नंबर्स को। एंड आप इन नंबर्स को या तो बच्चे के लेफ़्ट बॉडी पार्ट पे लिख सकते हैं। वैसे ये बहुत सारे नंबर्स हैं, तो कोशिश करिए एक पानी की बॉटल लीजिए, कांच की बॉटल लीजिए, कुछ इस तरह से आप, जैसे मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं अपनी बॉटल के ऊपर, वैसे ही आप एक स्लिप बना के एक कांच की बॉटल पे इनको लिख दीजिए। तो ऐसा करने से पानी उन शब्दों को एब्जॉर्ब करता है, उन फ्रीक्वेंसीज़ को एब्जॉर्ब करता है, उन नंबर्स की फ्रीक्वेंसीज़ को एब्जॉर्ब करता है, और आपके लिए वर्क करता है। आपके बच्चे को वो सारी फ्रीक्वेंसीज़, वो सारे नंबर्स की एनर्जीज़ मिलनी शुरू हो जाती है। तो पहला जो नंबर है वो है बच्चे की क्लैरिटी ऑफ माइंड के लिए। बच्चे का माइंड क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, उसको क्लैरिटी होनी चाहिए कि उसको करना क्या है, किस टाइम पर उसको पढ़ने बैठना है, कितना टाइम उसे अपने गैजेट्स को देना है, टेलीविज़न को देना है, खेलने को देना है, और कितना उसको पढ़ाई को देना है। तो ऐसे में आप जो फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे वो करेंगे 10,000 हर्ट्ज़। 10,000 लिखेंगे और HZ लिखेंगे। ऑलराइट। सेकेंडली हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन। बच्चे का कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जब पढ़ने बैठते हैं ना, वो इधर उधर पूरी दुनिया को खोल के रख देते हैं और पूरी दुनिया की बातें आपसे करेंगे। बिकॉज आई ऑल्सो हैव अ किड, सो आई नो इट वेरी वेल कि बच्चे क्या करते हैं पढ़ाई करते हुए। तो जब पढ़ने बैठेंगे तो वो सारी अपनी क्लास के फ्रेंड्स की बातें, अपने इधर उधर की बातें, और उनका दिमाग 10 जगह चलेगा, सिर्फ पढ़ाई में नहीं चलेगा। तो अगर बच्चों को कॉन्सेंट्रेट करवाना है कि आप बैठे हो तो आप सिर्फ पढ़ाई करो इस समय, तो 147.85 हर्ट्ज़ इस नंबर को आप लिखेंगे उस पानी की बॉटल पे, और बच्चे को रेगुलरली कंज्यूम करवाइए इस पानी को। उसी को एक उसको बॉटल बना दीजिए कि आप बच्चे को बोलिए कि इसी बॉटल में से आपको पानी पीना है। ऐसा करने से वही फ्रीक्वेंसी बच्चे के अंदर भी जानी शुरू हो जाती है। अब हम देखते हैं मेमोरी के लिए, कि जो भी बच्चा पढ़ रहा है वो याद भी रख रहा है। क्योंकि होता क्या है, बच्चे जब पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, और उनको बार बार रिवीजन करवानी पड़ती है, याद करवाना पड़ता है, तो कम समय में वो मेमोराइज़ कर सके, बार बार रिवीजन ना करनी पड़े उनको। जैसे कई बच्चे होते हैं उनको 5-5 बार रिवाइज़ करवाना पड़ता है। तो उस मेमोराइज़ करने के लिए कि एक ही बार बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ आ जाए और मेमोराइज़ हो जाए, उसकी मेमोरी का पार्ट बन जाए, इसके लिए जो नंबर है वो आप यूज़ करेंगे 22 गैप 11 गैप 377। इस नंबर को यूज़ करिए, पानी की बॉटल पे लिखिए, चाहे लेफ़्ट बॉडी पार्ट पे लिखिए, एज़ पर योर विश। अब बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल होना, विल पावर का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए जो आप नंबर यूज़ करेंगे 35 गैप 42 स्पेस 888, इस नंबर को आप यूज़ करेंगे ताकि उनका विल पावर और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। ये कुछ नंबर्स हैं जिसको आप रेगुलरली अपने बच्चे के साथ यूज़ करना शुरू करिए, और जो छोटे छोटे टिप्स मैंने आपको बताए हैं वो भी आप यूज़ करिए। हीलिंग को यूज़ करिए। हीलिंग एक बहुत पावरफुल वे है और बहुत ही सिंपल वे है कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। और मैं तो हमेशा हूँ ही आपके लिए वीडियोज़ लाने के लिए, आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बताने के लिए। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए और सबके साथ बांटिए।
सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो मैं ऐसे और वीडियोज़ के साथ भी आती रहूँगी। टिल देन, थैंक यू सो मच। ओम बुद्धा।